Hi students, today I am now starting with the third part and from Otto Neugebauer, the historian of ancient mathematics, told a story about the boy Einstein that he characterizes as a legend. ओटो न्यूगेबॉर जो एक इतिहासकार थे एंशियंट मैथमेटिक्स के, प्राचीन मैथमेटिक्स के, उन्होंने एक स्टोरी बताया आइंस्टीन लड़के के बारे में दैट ही कैरेक्टराइजेज एज ए लीजेंड, जिसको इन्होंने लीजेंड के तौर पर कैरेक्टराइज़ किया. बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, लेकिन यह साफ तौर पर ऑथेंटिक दिखता था. एज़ ही वॉज अ लेट टॉकर, जैसे कि आइंस्टीन एक लेट टॉकर थे, देर से बोलने वाले थे. हिज पेरेंट्स वर वरीड, उनके पेरेंट्स चिंतित थे. एट लास्ट एट द सुपर टेबल वन नाइट ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से द सूप इज़ टू हॉट. अंतोगत्वा जब सुपर टेबल पर एक रात सभी थे तो आइंस्टीन ने साइलेंस, चुप्पी को तोड़ा और उन्होंने तुरंत कहा द सूप इज़ टू हॉट, सूप कुछ ज़्यादा ही हॉट है. ग्रेटली रिलाइव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर. एल्बर्ट रिप्लाइड बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर. ग्रेटली रिलाइव्ड, प्लीज्ड एज देयर इज़ नो एनी फियर और रॉन्ग. वरी, रिलाइव्ड मीन्स बच्चों होता है खुशी, जिसमें कोई डर या चिंता की बात ना हो. उनके पेरेंट्स ने उनसे पूछा कि क्यों तुमने ये वर्ड इससे पहले एक शब्द भी नहीं बोला. एल्बर्ट रिप्लाइड, एल्बर्ट ने रिप्लाई दिया बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, क्योंकि अब तक सारी चीज़ें ऑर्डर में हो गई थीं, तभी उन्होंने अब इसको बोलना चाहा. फ्रॉम द पैरा 4. बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन एक बुरा व्यक्ति नहीं था. ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच. एल्बर्ट आइंस्टीन म्यूनिच गए हाई स्कूल पढ़ने के लिए. वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 months ओल्ड. जब आइंस्टीन 15 महीने के थे तब आइंस्टीन की फैमिली मूव्ड कर गई. एंड म्यूनिच, जब 15 मंथ्स के एल्बर्ट आइंस्टीन थे तो उनकी फैमिली म्यूनिच चली गई, जहाँ पे वे हाई स्कूल भी पढ़े. एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और उन्होंने लगभग सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स स्कोर किए. आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन. आइंस्टीन स्कूल के रेजिमेंटेशन मीन्स होता है बच्चों स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन. तो आइंस्टीन स्कूल के रेजिमेंटेशन मतलब स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्स को हेट करते थे. एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स, और अक्सर टकराव उनके टीचर से हो जाता था. एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफलेड दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड. जब उनकी उम्र 15 साल की थी तो आइंस्टीन ने बहुत दबा सा महसूस किया वहाँ पे, और इसलिए एक अच्छे कार्य के लिए उन्होंने उस स्कूल को छोड़ दिया. द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलन एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स. इसके पिछले साल एल्बर्ट के पेरेंट्स मिलन चले गए और उन्होंने अपने बच्चे को अपने रिलेटिव के साथ छोड़ दिया. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich.
काफ़ी डिस्कशन होने के बाद आइंस्टीन की इच्छा पूरी हुई टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड, जर्मन भाषा बोलने वाले स्विट्ज़रलैंड, जहाँ पे एक शहर जहाँ एक शहर म्यूनिच से भी ज़्यादा लिबरल था। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स। आइंस्टीन मस्ट टैलेंटेड थे मैथमेटिक्स में और इंटरेस्टेड थे फिज़िक्स सब्जेक्ट में। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल छोड़ने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच। उन्होंने अध्ययन करना स्टार्ट किया, डिसीज़न लिया ज्यूरिच के यूनिवर्सिटी में। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टैच। लेकिन केवल साइंस ही नहीं था, साइंस ही एक ऐसी विषय वस्तु नहीं थी जिसने अपील की हो इस एनर्जेटिक यंग मैन को। डैशिंग मीन्स होता है एनर्जेटिक, उत्साहवर्धक, जोश से भरा। विद द वॉलरस मुस्टैच, एल्बर्ट आइंस्टीन की जो मुस्टैच थी, मूछ थी, वो वॉलरस टाइप की थी। वॉलरस मीन्स होता है इट्स अ लार्ज एनिमल, लिव्स इन और नियर द सी इन आर्कटिक रीजन। इट हैज़ 2 लॉन्ग आउटर टीथ। वॉलरस मुस्टैच, यहाँ मुस्टैच को वॉलरस से कंपेयर किया गया है। और ये लंबा एनिमल होता है, बड़ा एनिमल होता है, जो सी के आसपास, समुद्र के आसपास या समुद्र में रहता है, स्पेशली आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं। इट हैज़ 2 लॉन्ग आउटर टीथ, इसके 2 आउटर टीथ होते हैं।